नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गीतकार जावेद अख्तर जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, वो एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल जिस तरीके से जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक पर पाकिस्तान को आईना दिखाया है, उसको लेकर जावेद अख्तर की तारीफ हो रही है। भारत में उन्हें लोग राष्ट्रवादी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार तालियां जावेद अख्तर के लिए बज रही हैं और ना जाने कितने तारीफों के पुल जावेद अख्तर के लिए बांटे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में जिस तरीके से 26/11 हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया और ये कहा कि 26/11 यानी मुंबई आतंकी हमले के जो गुनहगार हैं, जो आतंकी हैं, वो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। इसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, जाहिर तौर पर वो हैरान कर, क्योंकि जावेद अख्तर अक्सर देश विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से वो आरएसएस की तुलना तालिबान से करते हैं और विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों को वो आतंकवादी संगठन करार देते हैं, उसके बाद उनका ये बयान जाहिर तौर पर हैरानी जताता है। लेकिन जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को आतंक पर ये आईना दिखाया है, जिसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों जावेद अख्तर ने ये तमाम बातें कही हैं और क्या कुछ जावेद अख्तर का परिवार का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से रहा है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल जावेद अख्तर का परिवार, जिसमें उनके पिता और ससुर कैफी आजमी भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान के समर्थक थे। आजमी ने पाकिस्तान के निर्माण के समर्थन में कई कविताएं लिखी, यानी वो एक कट्टरपंथी कवि के रूप में जाने जाते थे। विभाजन के बाद वो संपत्तियों की सुरक्षा के लिए वहीं यानी पाकिस्तान में ही रुके रहे। आजमी ने सोमनाथ मंदिर बनने पर एक विद्रोह की चेतावनी देते हुए कई कविताएं लिखी। इतना ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि जावेद अख्तर अगर आज दिवालिया और कंगाल हुए पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मरे हुए घोड़े को कोड़े मार रहे हैं। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब किस तरीके से कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान जाहिर तौर पर अस्तित्व कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अब खतरे में है। जिस तरीके की भूखमरी, जिस तरीके की कहीं ना कहीं समस्या पाकिस्तान में है, जिस तरीके से एक देश के रूप में पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो चुका है, और शायद यही वजह है कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में घुसकर इस तरीके से पाकिस्तान को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों पर आईना दिखाते हुए आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा है। लोग लगातार ट्वीट करते हुए यही जावेद अख्तर को कह रहे हैं कि दरअसल अब चूंकि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, पाकिस्तान दिवालिया और टूट चुका है, तो इसलिए जावेद अख्तर अब पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक मरे हुए घोड़े को कोड़े मार रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लोग ये याद दिला रहे हैं, दरअसल जावेद अख्तर वही शख्स हैं जिन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से की, और इतना ही नहीं, उन्होंने सीए का भी विरोध किया। जामिया के अपराधियों को उन्होंने हीरो बताया, यानी किस तरीके से एक राष्ट्रवादी की नहीं बल्कि देश विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाली जो उनकी छवि हमेशा से रही है, अब कैसे वो आखिरकार एकदम से बदल गई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जावेद अख्तर की जो भाषा रही है, जावेद अख्तर के जो बयान रहे हैं, वो जाहिर तौर पर देश विरोधी लोगों के समर्थन में ज्यादा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद या हिंदू संगठनों और साथ ही आरएसएस की तुलना तालिबान और तमाम आतंकवादी संगठनों से की है, वो अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके की मानसिकता जावेद अख्तर की है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि गीतकार जावेद अख्तर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। जावेद अख्तर ने लाहौर में ये कहा कि भारत की ओर से सबूत देने के बावजूद 26/11 मुंबई हमले के गुनहगार अभी तक पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। जावेद अख्तर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इतना ही नहीं,
उन्होंने ये भी कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों नुसरत फतेह अली खान और मेहदी हसन के लिए बड़े आयोजन किए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने कभी भी लता मंगेशकर के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। ये जावेद अख्तर की ओर से कहा गया, जिसके बाद वहां मौजूद जनता ने न सिर्फ उनके लिए तालियां बजाई बल्कि भारत में भी उन्होंने काफी वाहवाही बटोरी है। भारत में भी अब उन्हें राष्ट्रवादी लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को उसी के देश में घुसकर धोया है। इस तरीके के तमाम जो कमेंट हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तानी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भड़क गए हैं जावेद अख्तर के इस बयान पर। और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिशी खान ने ये कहा है कि दूध में मक्खी डालकर नहीं देनी चाहिए। आप हमारे मेहमान थे और कोई सेंस होती है, मौका देखकर बात होनी चाहिए। आपने वापसी की परवाह ज्यादा की और ये शोषा छोड़ा ताकि वहां आपकी तारीफ हो। निहायत घटिया बात की, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अफसोस इस तरीके से जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने जावेद अख्तर के इस बयान की आलोचना की है। वहीं एजाज असलम जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, उनकी तरफ से भी लिखा गया है ट्वीट करते हुए कि जावेद अख्तर के दिल में इतनी नफरत है तो उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हमने तब भी आपको सेफली यहाँ से जाने दिया। आपकी नॉनसेंस को ये हमारा जवाब है। लोगों का जावेद अख्तर से यही सवाल है कि अगर उन्हें पाकिस्तान आतंकी देश लगता है तो क्यों वो उनके मुल्क गए। ये लगातार पाकिस्तानी जो कहीं ना कहीं कलाकार हैं वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन भारत में भी कुछ लोग जावेद अख्तर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जावेद अख्तर कहीं ना कहीं जो उनकी छवि एक देश विरोधी शख्सियत की हो चुकी है, जिस तरीके से वो सीए का विरोध करते हैं, जिस तरीके से वो जामिया के लोगों को हीरो बताते हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों के पक्ष में खड़े होते हैं, वो आरएसएस को तालिबानी संगठन बताते हैं, जिस तरीके से जावेद अख्तर देश के प्रधानमंत्री और सरकार की आलोचना कर चुके हैं, उसके बाद अब वो कहीं ना कहीं अपनी छवि को ठीक करने के लिए कंगाल पाकिस्तान पर इस तरीके से प्रहार कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि जिस कार्यक्रम में वो जावेद अख्तर पहुंचे थे, वहां एक पाकिस्तानी ने ही उनसे पूछा कि पाकिस्तान एक प्रेम बांटने वाला देश है, दोस्ताना माहौल चाहता है, उस पर आप क्या कहेंगे। लेकिन उस पर जावेद अख्तर ने ये पूरा बयान दिया है। 26/11 को लेकर उन्हें पाकिस्तान को इस तरीके से लताड़ा। लेकिन इसी के साथ साथ अब ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जावेद अख्तर सीए पर जो उन्होंने भूल की थी, अब उस भूल को भी वो सुधार सकते हैं। ये मौका उनके पास है कि अगर उन्हें पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को आतंकवाद पर आईना दिखाया है, तो अब जावेद अख्तर जो सीए को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर भी वो अब खुद को सुधार सकते हैं। लेकिन ये कोई नहीं भूल सकता कि किस तरीके से जावेद अख्तर के बयान रहे हैं, जिस तरीके से जावेद अख्तर के परिवार का ताल्लुक जो है वो दरअसल पाकिस्तान से है। वो बड़े पाकिस्तानी समर्थक थे। आजमी ने पाकिस्तान के निर्माण के समर्थन में कई कविताएं लिखी। आजमी यानी जो जावेद अख्तर के ससुर हैं कैफी आजमी, उनका जिक्र हो रहा है। विभाजन के बाद वो संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में ही रुके थे। ये तमाम बातें लोग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ उनकी दिखावटी शिकायतें एक देशभक्त के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम करती हैं और वो इस प्रतिष्ठा का उपयोग चुनाव में कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े गिरोह के सदस्यों को बढ़ावा देने के लिए करेंगे, जैसा कि पिछली बार किया गया था। इस तरीके से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका एक तरीका भी हो सकता है, ये उनका एक एजेंडा भी हो सकता है कि इस तरीके से पाकिस्तान में जाकर वो जिस तरीके से आतंक पर पाकिस्तान को घेर कर आए हैं, क्या पता वो हिंदुस्तान में आकर कुछ लोगों की सहानुभूति बटोर लें और उसके बाद उसका इस्तेमाल वो कन्हैया कुमार जैसी देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके लिए करें। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो भी अब भारत के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं। और इस तरीके से जावेद अख्तर एक तरफ जहां उनके लिए तालियां बज रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।